नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल PSM स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 12 के गणित प्रथम के टॉपिक आव्यूह के बारे में आज कुछ डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आव्यूह को जो नोटेशन दिया जाता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है और इसके अंदर जो लिखे हुए जाते हैं वे इसके एलिमेंट कहलाते हैं। A11, A12, A21 और A22 ये इसके सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट यानी के अवयव। इनको हम बोलेंगे अवयव। अब दोस्तों देखिए, अगर हम पंक्ति यानी कि क्षैतिज में चलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रो। रो यानी के पंक्ति। जैसे ये हमारी पहली पंक्ति हुई तो इसको हम नाम देंगे R1 और ये हमारी दूसरी पंक्ति हुई तो इसको हम नाम देंगे R2। अगर हम वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर चलें, ऊपर से नीचे के साइड को, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम। यानी कि स्तंभ। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं स्तंभ। अब देखो, ये पहला स्तंभ है, पहला कॉलम है, तो इसलिए इसका नाम C1 और ये दूसरा वाला है तो इसलिए इसका नाम C2। ये हॉरिजॉन्टल इसको हम R1 बोलेंगे, R2 और इस वाले को हम बोलेंगे R1। अब चलिए दोस्तों, हम आव्यूह की कोटि के बारे में जान लेते हैं। किसी भी आव्यूह में जितनी उसकी रो होती है उसको हम पहले लिखते हैं, यानी जितनी रो की संख्या होती है उसको हम पहले लिखते हैं और जितने उसमें कॉलम होते हैं उसको हम क्रॉस का निशान लगा के बाद में लिखते हैं। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। अगर हम किसी भी आव्यूह में बताना चाहें कि कितने अवयव होते हैं, तो एक तो सिंपल हमारे पास तरीका है कि हम सभी अवयवों को गिन सकते हैं कि 1 2 3 4, इतने अवयव हो गए, इसमें 4। अगर हमारा आव्यूह जैसे 2/3 का है, इसमें 2 रो हो गई और 3 हो गए कॉलम, और हमसे वो पूछ ले कि इसके अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सिंपल है कि इन दोनों की क्या कर देनी है, गुणा। 2 तिया 6, उसमें अवयवों की संख्या आ जाएगी 6। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर, जिसका पहला क्वेश्चन है आव्यूह A बराबर 2 35 √3 5 - 2 और 1 और 19 5/2 और -5 -7 12 और 17। तो इसमें देखिए, इसमें उसने सबसे पहले हमसे ज्ञात करवाया है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। नंबर 2 पॉइंट में हमसे उसने ज्ञात करवाया है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। और नंबर 3 में उसने हमसे पूछा है अवयव A13 A21 A33 और A24 A23। तो जैसा कि अभी हमने बेसिक सीखा था कुछ, तो उस बेसिक का जो यूज करते हैं अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो पहले पॉइंट के लिए किसी आव्यूह की कोटि, तो मैंने आपको बताया था कि आव्यूह की कोटि क्या होती है कि जितने उसमें रो होती हैं, रो मतलब पंक्ति, वो तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसमें कितनी रो है, 1 2 3, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और कॉलम कितने हैं, यानी कि स्तंभ 1 2 3 4, तो उसको क्रॉस का निशान लगा के यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगी आव्यूह की हमारी कोटि, 3 × 4, एक आंसर। दूसरा उसने पूछा हमसे अवयवों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी यहाँ पर दिए हुए होंगे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अवयवों की संख्या निकल जाएगी दूसरा तरीके से। और पहला एक तरीका बताया था कि इनके सबको काउंट कर लेंगे, वो भी कितना होगा, 12 ही होंगे।
अब नेक्स्ट हमको निकालना है अवयव A13। तो देखो A13 यानी कि पहली रो में, यानी कि पहला हमें कैसे चलना है, क्षैतिज, और तीसरा कॉलम, तो पहले क्षैतिज चलना है और तीसरे में कॉलम में चलना है। तो क्या बैठ रहा है यहाँ पर 19, तो इसमें आ जाएगा, यानी A13 के स्थान पे कौन लिखा हुआ है 19। ऐसे ही A21 निकालेंगे, तो A21 यानी कि दूसरी रो में और पहले कॉलम में, तो दूसरी रो ये और पहला कॉलम ये, तो क्या बैठ रहा है यहाँ पर 35। A33 पे आते हैं, तो 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 रो और 3 कॉलम में बैठ रहा है -5, और 2 4 पे जाएंगे ऐसे ही, तो 2 पंक्ति ये हो गई और 4 कॉलम ये हो गया, तो कितना है यहाँ पर 12। ऐसे ही 2 3 पे बैठ रहा हमारा दूसरी क्या पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम यानी कि 5/2। थैंक यू।